हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं दोस्तों टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था, लॉगरिथम से संबंधित किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इन चीजों के बारे में आप लोग को बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर के आया हूं रेकरिंग के बारे में बताऊंगा कि रेकरिंग से संबंधित किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, रेकरिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो एक कॉन्सेप्ट के साथ और एक ट्रिक के साथ मैथमेटिक्स सीखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को स्टॉप के मैं आप लोग को आज बताता हूं रेकरिंग से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों रेकरिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं और कम समय में एक ट्रिकली बेसिस से आप कैसे उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को ले चलता हूं आज के इस ट्यूटोरियल की ओर। तो सारे भाई बहनों फोकस करेंगे हमारे बोर्ड की ओर और ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहेंगे ताकि आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट छूट नहीं जाए। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं परिमेय संख्या के बारे में। क्या दोस्तों? परिमेय संख्या, जिसको आप रेशनल नंबर के नाम से भी जानते हैं। दैट मीन्स रेशनल नंबर क्या होता है, इस चीज के बारे में मैं सबसे पहले आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि रेकरिंग के कॉन्सेप्ट में रेशनल नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, इन चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, रेशनल नंबर कहने का मतलब दोस्तों वैसा फ्रैक्शन यानी वैसा भिन्न जिसका अंश और हर दोनों एक पूर्णांक के रूप में हो। क्या दोस्तों? यानी ऐसा भिन्न, ऐसा फ्रैक्शन जिसका अंश और हर क्या हो दोस्तों? तो दोनों एक पूर्णांक संख्या हो, तब उस संख्या को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे बोल सकते हैं आप 2/5, 10/20 या फिर 3/4, यानी इस तरह से देख रहे हैं कि इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग अंश और इसको बोलते हैं हम लोग हर। यानी अंश और हर दोनों पार्ट जो है वो क्या है दोस्तों, एक पूर्णांक संख्या है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को, इस तरह के भिन्न को हम लोग बोलेंगे क्या, परिमेय संख्या। या फिर इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखना पॉसिबल हो, तब उस संख्या को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, उस संख्या को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये था हमारा परिमेय संख्या। उसके बाद नेक्स्ट मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं अपरिमेय संख्या के बारे में, यानी सेकंड नंबर पॉइंट होगा दोस्तों हम लोगों का अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे दोस्तों? इरेशनल नंबर। अब चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, इरेशनल नंबर दैट मीन्स अपरिमेय संख्या कहने का मतलब वैसा संख्या जिसका पूर्ण रूपेण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता हो। यानी पूर्ण रूपेण स्क्वायर रूट फाइंड कर पाना मुश्किल हो, तब उस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, उस तरह के पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। जैसे हम लोग आप लोग को बता दूं दोस्तों, √24 है ना दोस्तों, या फिर √3 या फिर √10, ये सब क्या है, तो एक तरह का इरेशनल नंबर के तहत इसको रखा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसका पूर्ण रूपेण वर्गमूल निकालना पॉसिबल नहीं है। या फिर हम लोग बोल सकते हो वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता हो, तब उस तरह के संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, अपरिमेय संख्या, दैट मीन्स इरेशनल नंबर। जैसे हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों 0.222 इनफाइनाइट तक,
दैट मीन्स इसको आप फाइनली बोल सकते हैं 0.2 के ऊपर रेकरिंग, यानी 2 कितना बार आएगा इसका कोई पता नहीं है, या फिर 0.333 यानी 0.3 पे रेकरिंग। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम लोग इस तरह के जो संख्या है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि पाई, ये सिंबल आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, यानी पाई जो है दोस्तों ये एक इरेशनल नंबर है, यानी ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका वैल्यू 22/7 एक तरह का रेशनल नंबर होगा। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे, यानी पाई एक परिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है ना दोस्तों। तो इस तरह से देखें दोस्तों कि ये जो हमारा इरेशनल नंबर आ रहा है, इसको वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, दैट मींस रेकरिंग के सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को ले चलता हूं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसके तहत मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि कैसे आप रेकरिंग के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, एक ट्रिकली मेथड से बनाने के लिए, कम समय में ज्यादा से ज्यादा आंसर देने के लिए, करेक्ट आंसर देने के लिए कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे, तो उस स्टेप के बारे में आप लोग को ले चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए दोस्तों इसको मैं इरेज कर देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ चुके होंगे, क्योंकि ये आप लोग बचपन में भी पढ़ के आए होंगे। उसके बाद दोस्तों जैसा कि मैं यहां पे आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक की ओर ले चल रहा हूं, तो ध्यान देंगे, फोकस करेंगे बोर्ड के ऊपर। चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूं स्टेप्स फॉर चेंजिंग रेकरिंग इनटू फ्रैक्शन, यानी आप रेकरिंग को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो इसके बारे में आप लोग को स्टेप्स बता रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है। तो सबसे पहला स्टेप में काम करना है दोस्तों, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है दोस्तों 0.29 पे रेकरिंग, इसको हम लोग को चेंज करना है दोस्तों फ्रैक्शन में। तो कैसे चेंज करना है, तो सबसे पहला स्टेप मैं आप लोग को बता रहा हूं दोस्तों, यानी स्टेप नंबर 1 में क्या करना है कि पॉइंट के बाद जितना अंक होगा उसको जैसा है वैसा ही लिख देना है। यानी क्या बोले दोस्तों कि पॉइंट के बाद जितना अंक है उसको ज्यों का त्यों लिखना है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि पॉइंट के बाद मेरे पास 29 है, तो इसको जैसा है वैसा ही लिख दिया 29 के बराबर। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है दोस्तों, तो सेकेंड स्टेप में मैं आप लोग को बता दूं कि जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है, जैसा कि यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 पे रेकरिंग नहीं है, 9 पे रेकरिंग है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है उस संख्या को इसमें से घटा देंगे। तो किस पे रेकरिंग नहीं है दोस्तों, 2 पे रेकरिंग नहीं है, यानी 2 को इसमें से घटा देना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, तो नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से सुनेंगे, बट्टा में जितना अंक पर रेकरिंग है, यानी कहने का मतलब जिस अंक पे रेकरिंग है उसको नीचे लिखना है बटा में। लेकिन किस तरह से लिखना है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 लिखना है, और जितना पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले में 0 लिखना है। तो कितना अंक पे रेकरिंग है दोस्तों, 1 अंक पे, तो 1 9 लिखेंगे। किस पे रेकरिंग नहीं है, तो 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो इसके बदले 0 लिखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों एक ट्रिकली कॉन्सेप्ट है। यानी कहने का मतलब स्टेप नंबर 1 में काम क्या करना है कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट दिया हुआ है वो सारे को लिख देना है। उसके बाद जिस डिजिट पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा देना है, और बट्टा में जितना अंक पे रेकरिंग है उसके लिए 9 लिखना है। यदि एक ऊपर रेकरिंग है तो 1 9 लिखे, दोनों पे रेकरिंग रहता तो 2 9 लिखते, 3 को ऊपर रहता तो 3 को 9 लिखते, है ना दोस्तों। यानी जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 लिखे, और जितना अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों,
27/90, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि 10 9 जा 90 और 3 9 जा 27, यानी 3/10 ये हमारा आंसर हो गया है ना दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं रेकरिंग के सवाल को स्टेप बाय स्टेप एक ट्रिकली मेथड से। दोस्तों एक सवाल मैं आप लोग को और बताता हूं ताकि इसका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों 2.35, इसमें दोनों पे रेकरिंग दिया हुआ है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था दोस्तों कि ये जो है इसको ऐसे लिख देना है प्लस के साथ। अब इसको क्या करना है ऐसे, यानी ये दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो फाइनली इतना आएगा। अब क्या करना है 2 प्लस जितना दशमलव के बाद अंक है उसको पूरी तरह से लिख देना है, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा देना है। तो रेकरिंग सारे पे है दोस्तों, यानी दशमलव के बाद कोई ऐसा अंक नहीं है जिस पे रेकरिंग नहीं है तो उसको छोड़ देंगे हम लोग। बटा में क्या करना है कि जिस पे रेकरिंग है, जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 लिखना है। 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 को 9 लिखना है दोस्तों। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी मैं आप लोग को बता दूं कि ये फाइनली जो हो जाएगा वो 2/35/99 के बराबर होगा। इस तरह से होगा। आप इसको पूर्णांक तोड़ करके दशमलव में भी ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग रेकरिंग के सवाल को देख रहे हैं कि चुटकियों में बना दे रहे हैं। एक सवाल और दोस्तों आप सभी के लिए, और जल्दी से आप उसका आंसर बताने का कोशिश करेंगे। जैसे 0.3, तो जल्दी से बताएंगे दोस्तों इस पे रेकरिंग कितना आंसर होगा, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के लिखें। तो इसको हम लोग बोले कि सर इसका आंसर 3/9 होगा। कैसे 9 होगा, तो इस कॉन्सेप्ट से, इस ट्रिक के माध्यम से, यानी कहने का मतलब दशमलव के बाद जितना अंक है उसको लिख दिए। किसी पे कोई ऐसा अंक नहीं है जिस पे रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए हम लोग माइनस कर देते हैं 0। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि दशमलव के बाद जितना अंक पे है उतना हम लोग 9 लिखेंगे, यानी 3/9 के बराबर, दैट मीन्स 1/3 के बराबर है ना दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग रेकरिंग के सवाल को बना सकते हैं। यदि किसी भी तरह का रेकरिंग का सवाल आता है इस तरह से, तो आप उसको एक आसान तरीके से बता सकते हैं, यानी आसान तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे और ये कॉन्सेप्ट आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। यदि आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको कम समय में आप 100% करेक्ट आंसर के साथ बना सकते हैं और 1 नंबर का 100% 1 नंबर आप उठा सकते हैं, है ना दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही देखेंगे और फिर मिलेंगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा रेकरिंग का जोड़ कैसे बनाया जाता है, रेकरिंग का घटाव कैसे बनाया जाता है और रेकरिंग का गुना कैसे बनाया जाता है विथ ट्रिकली मेथड। दैट मीन्स कम समय में आप रेकरिंग का जोड़ कैसे बना सकते हैं, घटाव कैसे बनाएंगे और गुना कैसे बनाएंगे। तो इन चीजों के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज के लिए इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। धन्यवाद।